नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। धान की भरपूर पैदावार लेनी है तो धान की नर्सरी को पौध पर भरपूर ध्यान देना होगा। नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूत होगी। सिर्फ पौध पर भरपूर ध्यान देने से 10% तक पैदावार बढ़ा सकते हैं। पौध की जगह बहुत कम होती है, उन दिनों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। एक ट्राइड, टेस्टेड और साइंटिफिक तरीका जो हम सबको फॉलो करना है। कई किसान भाई तो इतनी लापरवाही करते हैं खेत की तैयारी में, बीज उपचार में। कईयों को तो ये भी नहीं पता होता कि कौन सी खाद देनी है और कितनी मात्रा में देनी है। पौध पीली पड़ जाए तो क्या करना है, क्यारी में पानी खड़ा रह जाए तो क्या करना है, खरपतवार उग जाए तो क्या करना है। और सबसे बड़ी बात जो हम गलती करते हैं कि भी कितनी जगह पर कितना बीज देना चाहिए। मान लो 20 किलो बीज है तो उसको कितनी जगह देनी चाहिए, ताकि लेबर जो है ना, पौध ये ना कहे जी पौध आपकी मोटी हो गई है या पौध पतली हो गई है। तो आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आपकी नर्सरी एक उत्तम नर्सरी तैयार होएगी। पौध उखाड़ कर लगाने वाली लेबर आपकी नर्सरी सबसे पहले लगाएगी, क्योंकि वो नर्सरी एक स्वस्थ और मजबूत नर्सरी होगी। अब एक और बात मैं आपके साथ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। कई भाइयों को ऐसा लगता है कि भाई मैं स्लो बोलता हूँ, मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप थोड़ा जल्दी पूरी ध्यान से इसको देखना चाहते हैं, कम समय में पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप मेरी एक ये वीडियो देख रहे हो, तो आपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे उंगली टच करनी है। तो उंगली टच करते ही आपको राइट साइड पे ऊपर ये तीन बिंदु नहीं जाए। अब इन 3 बिंदुओं को टच करोगे तो इस तरह की एक टेबल आ जाएगी। तो नीचे से दूसरा प्लेबैक स्पीड, मतलब स्पीड को आपने कंट्रोल करना। इस समय नॉर्मल पे चल रहा है। अब इसको आप टच करोगे तो क्या आएगा, इस तरह से आ जाएगा। भाई आपके नॉर्मल पे चल रही है, आप इसको सिर्फ 1.5 गुना के ऊपर कर दो, यहाँ पर टच कर दो तो ये 1.5 गुना स्पीड पे बोलने लग जाएगा। चारों तरफ इसको चिपक जाते हैं, घेर लेते हैं, फास्फोरस को छोड़ते नहीं है। ये अघुलनशील अवस्था में हमारी जमीन में बहुत सारी मात्रा में साल दर साल से पड़ा है। तो हम बात कर रहे थे, पौध लगाने वाली जगह को 15 दिन पहले ही लेवलिंग करवा लो। कोशिश ये करो, फिर एक पानी दे दो। पानी देने से काफ़ी जो है ना खरपतवार उग जाएंगे। फिर वत्तर आने पर 7-8 दिन के बाद उसको हल चलाकर ज़मीन को तैयार कर लो। अब बीजों को हमें पानी में भिगोना होता है 24 घंटे के लिए। तो जिस पानी में हमने भिगोना है उसमें 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से तो कार्बाडाजिम डाल दो, जो बेविस्टिन आती है, और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 5 किलो बीज के हिसाब से उसमें घोल लो। और पानी कितना लेना है, मान लो 20 किलो बीज है तो 20 किलो ही पानी ले लो। 21-22 किलो ले लो, तो उसमें ये दवाइयाँ घोल के उसमें पानी को डाल दो। तो उन बीजों को ना, जो दवाई वाले घोल वाले जो पानी है ड्रम के अंदर या टब के अंदर लिया हुआ है, जब बीजों को जब हम डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके डालें, टब में डालें, और साथ ही साथ एक डंडे से उसको हिलाते रहें। बड़ा सा डंडा ले लें, उसको हिलाते रहें, ताकि जो हल्के खराब बीज हैं ऊपर तैर आएंगे। ऊपर तैर आएंगे तो ऊपर से आप उनको निकाल लो। एक भी हल्का तैरता हुआ बीज नहीं बचना चाहिए। इसके लिए हम चाय छानने वाली जो छलनी होती है ना, उससे हम निकाल सकते हैं। और जो भारी बीज होंगे उनसे एक स्वस्थ, ताकतवर और मोटी बोत तैयार होएगी। अब इस 24 घंटे, एग्जैक्ट 24 घंटे, न 23 न 25, कोशिश करें 24 घंटे भिगोने के बाद उनको बाहर निकाल लें, पानी से बाहर निकाल लें। और नीचे जो है ना गीली बोरी के ऊपर उसको डाल दें, और ऊपर भी गीली बोरी डाल दें। 24 से 26 घंटे बाद जब अच्छी तरह से पौध जो है ना फूट जाएगी, अंकुरण आ जाएंगे, अच्छी तरह से फूट जाए, तभी क्यारी में पानी भरकर बिजाई कर दें। एक बात का ध्यान रखें कि वे अच्छी तरह से फूट जाएं। कई भाई क्या करते हैं कि पौध फूटनी शुरू हुई, थोड़ा सा नथूर दिखी और बिजाई कर दी। वो ठीक नहीं है। कारण क्या होता है कि भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और हम पानी देते हैं, पानी 4-5 दिन में, 4-5 घंटे में वो पानी सूख जाता है। और वो अभी से फुटाव तो हुआ नहीं है, वो ज़मीन को अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाएगा, गर्मी से सूख जाते हैं जो फुटाव हुआ होता है, तो हमारी जर्मिनेशन थोड़ी कम आती है। तो अच्छी तरह से फूट जाए तभी हमें। अब कितने बीज को कितनी जगह चाहिए, ये मैं आपको कुछ डायग्राम से समझाता हूँ। दोस्तों, अब 10 किलो बीज को मेरे हिसाब से तो 4.5 मरले जगह देनी चाहिए, और 20 किलो बीज को 9 मरले जगह। अब हम कैलकुलेट ये करते हैं भी 1 मरला जगह जो कितनी होती है। अब हमारा जो 1 एकड़ होता है वो एक तरफ से तो होता है 40 करम, दूसरी साइड से होता है 36 करम। 36 बाई 40 का किला होता है।
और ये जो 1 करम जो होता है ना, ये 5.5 फुट के बराबर होता है। मान लो मेरी हाइट, मेरा कद जो है 5.5 फुट है, मैं अपने कद जितना एक डंडा कर लूँ तो 3 डंडे इधर, 3 करम इधर लंबाई ले लूँ और 3 करम जो है ना अगर चौड़ाई ले लूँ, बोले तो 16.5 फुट। 3 करम इधर, 3 करम, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 करम जो है ना वो 1 मरले के बराबर जगह होती है। अब 10 किलो बीज को मैंने अगर 4.5 मरले जगह देनी है तो 9 करम को मैं 4.5 से गुणा करूँगा तो ये लगभग 40.5 करम हो जाएगा। 40.5 करम का मतलब कि भाई 6.5 करम लंबाई और 6.5 करम चौड़ाई, तो ये 4.5 मरला जगह बन जाएगी। अगर फुटों में बताऊं तो ये 35 फुट, 36 फुट बनता है, मैंने 35 लिया है राउंड फिगर के लिए। 35 फुट लंबाई, 35 फुट चौड़ाई, तो 10 किलो बीज के लिए ये जगह 4.5 मरले जगह काफ़ी है। अब 20 किलो बीज, अब 20 किलो की ही बात करूँगा तो 20 किलो बीज के लिए हमें 9 मरले चाहिए। 9 को 9 से गुना करें तो 81 करम। 81 करम का मतलब 9 करम चौड़ाई और 9 करम लंबाई, तो ये 9 मरले जगह बन जाएगी। 50 फुट चौड़ाई, 50 फुट लंबाई और 9 मरले जगह बन जाएगी। ये एक आसानी तरीका बताया मैंने आपको, सीधा हिसाब है। 1 मरला जगह जो है 3 बाई 3 करम 1 मरला जगह बनती है। अब मान लो मैं 20 फुट की बात कर रहा हूँ, 20 किलो बीज की ही बात कर रहा हूँ, तो 20 किलो बीज मेरे को कितनी जगह में डालना है? 9 करम लंबाई लेनी है, 9 करम चौड़ाई लेनी है। यहाँ से हम पानी देते हैं, ये 2 क्यारी है, 20 किलो का ये है, 20 किलो का ये है। 50 फुट लंबाई, 50 फुट चौड़ाई, इस तरह से हम मान लो 2 क्यारे बना लिए। ये बीच में एक डोल डाल दी, ट्रैक्टर से ही डालते हैं हम ये डोल, तो देखो। और फिर इसके बाद अब दिक्कत कहाँ आती है? जो पहले 3 दिन जो है ना वो बहुत क्रूशियल होते हैं। मतलब कि जब हम पौध की बिजाई करते हैं, फूट चुका होता है, कई बार क्या होता है पानी ना लेवल नहीं होती जगह, पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है। मान लो यहाँ पे खड़ा होता है, यहाँ खड़ा है, यहाँ पर तो पानी की खाल है, पानी हम देते हैं यहाँ से ये वाला पानी तो हम निकाल देंगे, लेकिन हमें इसको गीला रखना ही होता है, तो अगले दिन हमें फिर पानी देना है। यहाँ पे पानी खड़ा है, यहाँ पे पानी खड़ा है, हम फिर दोबारा पानी दे देते हैं। तो ये वाली जो जगह है, जो नीची जगह होती है हमारी क्यारी में, उसमें पानी खड़ा रहता है, तो उसमें जो है ना बढ़वार कम हो जाती है, ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस सब को कवर अप करने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया और फर्स्ट क्लास फार्मूला ये बता रहा हूँ कि भाई जब भी, मैं तो इसी तरह से ही लगाता हूँ अपनी नर्सरी की पौध। मान लो 9 करम ये ले लिया, 9 करम का 1 क्यारा ये है, 9 का ये है, तो जहाँ पर भी मैंने इसकी मेड़ बनानी है, डोल मेकर से, ट्रैक्टर से बनानी है, तो डबल बनानी है। यहाँ पर भी डबल बनानी है, यहाँ पर भी डबल बनानी है। कारण ये है कि जो पानी मान लो यहाँ पर खड़ा था वो मैं इधर निकाल दूंगा, यहाँ खड़ा था इधर निकाल दूंगा, यहाँ वाला इधर निकल जाएगा, यहाँ वाला इधर निकल जाएगा। तो पहले 3 दिन हमें पानी तो देखो जी रोज़ देना होता है। जहाँ पर पानी खड़ा है और दोबारा फिर पानी दे दिया। कई बार हम देखते हैं जो ऊंची जगह होती है वहाँ पर तो हरियाली जल्दी आ जाती है, नीची जगह पे हरियाली नहीं आती। तो इससे क्या होगा, इस तरह की डोल निकालने से क्या होगा कि भाई पानी जो है ना वो कहीं से भी हम बाहर निकाल सकते हैं। और फिर मान लो अगर ये डबल नहीं दिया हुआ तो पानी निकालते हैं तो पानी सारा काफ़ी ज़्यादा खुले एरिया में भी फैल जाता है, वहाँ पर खरपतवार ज़्यादा उगने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर खरपतवार जो है लिमिटेड जगह पर ही उगेंगे, जो एक्स्ट्रा उगेंगे, और स्प्रे भी करेंगे उनका, तो हम यहाँ पर भी स्प्रे करते उससे मर जाएंगे। तो जहाँ भी हमने ये करना है तो डबल डोल निकालनी है। तो इस तरह से हम कर रहे हैं, तो हमारी नर्सरी जो है ना बहुत अच्छी तरह से सारे के सारे बीज उगेंगे। दोस्तों अब आती है खाद की बात। बिजाई के समय जो खाद डालनी है हमारे को, मान लो 1 किले में जो रिकमेंडेशन है वो 25 किलो यूरिया की है, पूरे एकड़ की बात कर रहा हूँ। 60 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 10 किलो जिंक 33% वाली। लेकिन अब ये जो जगह तो हो गई 9 मरले जगह हो गई। 9 मरले जगह में 20 किलो बीज डाला हुआ है आपने, तो 9 करम बाई 2 करम का क्यारा बनाया हुआ है। तो इसके अंदर कितनी हम खाद डालेंगे, तो मैंने ये कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ कि 20 किलो बीज के लिए 9 मरले जगह के लिए 1.5 किलो यूरिया डाल दो, 4 किलो सिंगल सुपर फास्फेट डाल दो। सिंगल सुपर फास्फेट देखो कैल्शियम भी मिल जाएगा, सल्फर भी मिल जाएगा और फास्फोरस भी मिल जाएगा, इतनी रिक्वायरमेंट है इसकी। 600 ग्राम जिंक डाल दो 33% वाला मोनोहाइड्रेट जो होता है इस एक क्यारे में, तो ये सफिशिएंट है। इसके बाद हम अपनी इसकी बिजाई कर दें। बिजाई के बाद थोड़ा सा ना जो भुरभुरी खाद है, जो हमारी फार्म यार्ड मैन्योर है, गोबर वाली खाद है या और कोई, तो वो हम डाल दें तो उससे मॉइस्चर मेंटेन रहता है। अब कम समय वाली जो वैरायटीज़ हैं उसको 25-30 दिन के अंदर ही हमारी पौध तैयार हो जाएगी। उसको जल्दी से जल्दी उखाड़ दें, जल्दी उखाड़ेंगे तो फूट ज़्यादा होएगी, पैदावार अच्छी होएगी। किसी कारणवश लंबे समय वाली वैरायटी है, उसकी पौध पक जाती है, 40-45 दिन की पौध हो जाती है,
तो उखाड़ने से 2-3 दिन पहले ही यूरिया ज़रूर डाल देंगे। अब मैं एक बात कर रहा हूँ, कई बार हमारी पौध ना पीली पड़ जाती है। पीली पड़ जाती है, कई कारण होते हैं। मेन कारण तो होता है फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट। तो उसमें क्या करना है हमारे को, 3% जो है ना जिंक सल्फेट और 0.3% जिंक सल्फेट और 0.5% फेरस सल्फेट। मैं आपको इस 2 क्यारे का एक टैंकी का हिसाब किताब बता रहा हूँ कि 75 ग्राम तो आप ले लो जी फेरस सल्फेट, लोहा बोलते हैं इसको, और 50 ग्राम जिंक सल्फेट ले लो 33% वाला। 15 लीटर वाली हाथ वाली टैंकी या बैटर वाली टैंकी में उसको घोल कर डालकर 15 लीटर पानी में इन 2 क्यारों पर स्प्रे कर दें। मैं आपको 20 किलो बीजिए और जो है ना ये टोटल 1 कनाल एरिया हो जाएगा। 1 कनाल की बात में आपको ये रिकमेंडेशन बताई है। दोस्तों एक ज़रूरी बात तो रह ही गई, खरपतवार जो बहुत तंग करते हैं। अब एक दवाई है प्रेटिलाक्लोर, उसमें जो है ना कंपनी ने ना सेफनर रेडी मिक्स मिला दिया है। मतलब वो डालने से हमारी जो नर्सरी छोटे छोटे होते हैं ना ये पौधे, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, दबती नहीं है, पीले नहीं पड़ते। तो ये आती है सॉफिट के नाम से आती है, इरेजन के नाम से आती है, कई कंपनियां बना रही हैं। 37.5% EC होती है। तो ये जो है 100 ml की डोज जो होती है वो 1.25 से लेके 1.5 कनाल के लिए काफ़ी होती है। वैसे आप 65 से 70 ml ले सकते हैं। इसको 1 लीटर पानी में मिलाकर 7-8 किलो रेत में मिला दें और 1 कनाल एरिया के लिए काफ़ी होती है। ये बिजाई के 3 दिन बाद डालनी होती है। तो ये उगने से, खरपतवारों को उगने से पहले ही कंट्रोल कर देती है, उनको उगने ही नहीं देती। ये 20-20 किलो के जो 2 क्यारे हैं ना, 9 कनाल, तो ये यहाँ पर ये जो डोल बनाई ना यहाँ पर भी डाल दें, ताकि यहाँ पर भी जो पानी है और जो है वहाँ पर ये उसको उगने नहीं देगी। बीच में भी डाल दें तो टोटल 1 कनाल एरिया लगभग हो जाएगा। अगर मान लो कुछ खरपतवार उग आए हैं, उससे कंट्रोल नहीं हुए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक दवाई आती है, उगने के बाद भी उनको हम मार सकते हैं। 15 दिन के बाद जो है ना एक दवाई आती है नोमिनी गोल्ड, तारक के नाम से भी आती है, वाश आउट के नाम से भी आती है, माचो नाम से भी आती है, 10 SC होती है। तो ये 100 ml जो है ना 1 एकड़ के लिए बहुत होती है। तो इन 2 के लिए जो है ना 12 ml लेनी है 15 लीटर पानी में। एक जो है ना हाथ वाली जो टैंकी होती है, हाथ से स्प्रे करने वाली या बैटरी वाली होती है, 1 कनाल एरिया के लिए काफ़ी है। तो इसको भी आप सारे एरिया में कर दें, ये साइड वाली यहाँ पर भी, बीच में भी, जहाँ पर भी है, तो कोशिश करें कि सब जगह पर स्प्रे कर दें। तो उगने के बाद भी ये उसको मार देगी 15 दिन के बाद अगर हम। अच्छा एक और बात मैं आपको ये फाइनल बताना चाह रहा हूँ। अब नर्सरी उखाड़ने से 7 दिन पहले अगर हम कार्बोफ्यूरान या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड या मान लो फर्टेरा है, कोई भी दानेदार कीटनाशक, 600 ग्राम, फर्टेरा तो 400 डालना पड़ेगा, 1 कनाल के हिसाब से, 2 क्यारे की बात कर रहा हूँ, डाल देते हैं तो सारे जितने भी कीट पतंगे हैं वो सारे मर जाएंगे, पौध के साथ मेन खेत में नहीं जाएंगे और लेबर भी खुश होकर पौध उखाड़ेगी, अच्छी पैदावार होएगी। दोस्तों हमेशा यही कहता हूँ भाई, कोशिश की है, अच्छी की है, मेरा प्रयास सार्थक नज़र आया हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज तो मैंने आपको, आपका समय कम लगे, पूरी कंसंट्रेशन से आप देखें, एक तरीका और बता दिया है कि आप इसको 1.5 गुना स्पीड में कैसे देख सकते हैं। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, कम समय में आप देखें पूरी। थैंक यू।